ये कहानी घूमती है एक ऐसी लड़की के गिर्द जिसका नाम है एमिली। जब वह स्टूडेंट हुआ करती थी तो उस पर बहुत लोन आ गया था जिसको वो अभी तक अदा कर रही है। वो फूड डिलीवरी की जॉब करती है जिससे वो इतनी खुश नहीं है। उसके एक्सप्रेशन ये जानने के लिए काफी है कि वो जल्द इस जॉब से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि जो भी वो इस जॉब से कमाती है उसका बड़ा हिस्सा उसके लोन्स उतारने में निकल जाता है। उसी दौरान एमिली की दोस्त उससे कहती है कि मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ मैं वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू भी दिलवा सकती हूँ। अगले दिन एमिली वहाँ इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ का एचआर उसे रखने से मना कर देता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि एमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कोई भी उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ से वो गुस्से में निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो उसे किसी का नंबर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत फायदा हो सकता है। वो बताता है कि ये लोग तुम्हें 1 घंटे का $200 देंगे। एमिली सोच में पड़ जाती है कि किसी भी काम के इतने ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं। एमिली उस नंबर पर मैसेज करती है और जल्दी उसे रिप्लाई भी आ जाता है। अगली सुबह वो उस लड़के से मिलने जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो और भी लोग मौजूद हैं। पता चलता है कि ये लड़का जिसका नाम यूसुफ है बहुत बड़ा स्कैमर है। इसका इनफैक्ट काम ये है कि लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चोरी करके ये फेक कार्ड्स में बदलता है। उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज करके बड़ी बड़ी चोरियां करता है और इस काम में ये बहुत आगे निकल चुका है। वो अब यहाँ पर मौजूद लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि तुम लोगों ने इस फेक कार्ड के जरिए बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या बहुत बड़े ब्रांड से बहुत महंगी चीजें चुरानी है, और जब वो चीज तुम लोगों मिलाकर दे दोगे तो उसके बदले में तुम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं था, इलीगल था, तो एमिली घबरा जाती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा। किसी का भी कार्ड यूज करो तो उस यूजर को नोटिफिकेशन जाती है जो क्रेडिट कार्ड का असली मालिक होता है। तो इस वजह से एमिली की जान को भी खतरा हो सकता था। और एक और बात, जब भी आप किसी बड़ी जगह से शॉपिंग करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी जरूर मांगते हैं या एटलीस्ट आपका फोन नंबर। और अगर यहाँ भी एमिली फेल हो गई तो क्या करेगी। तभी यूसुफ उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा फेक आईडी कार्ड तैयार करवा दिया है, तुम बस अब काम पर ध्यान दो। एमिली इस काम से इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं लग रही थी, लेकिन क्योंकि उसे अपना लोन उतारना था तो वो मान जाती है। अगले दिन वो यूसुफ के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े स्टोर पर जाती है और एक बहुत महंगी एलईडी चुरा लेती है जिसकी कीमत लगभग $2000 थी। वो फाइनली अपने पहले मिशन में कामयाब हो चुकी थी, जिसके बदले में उसे मिलते हैं पूरे $200। जैसे ही यूसुफ उसे पैसे देता है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है और अगर वो काम तुमने अच्छे से कर लिया तो उसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा पूरे $2000। साथ ही वो एमिली को एक फोन भी देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट अब इसी फोन के थ्रू होगा ताकि तुम्हारे फोन को कोई भी ट्रेस न कर सके और तुम्हारी आइडेंटिटी भी सेफ रहे। एमिली उससे कहती है कि भाई ऐसा भी क्या काम है जिसके बदले में तुम मुझे $2000 देने वाले हो, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के काम से। यूसुफ उससे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जल्द बता दूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूसुफ का ब्लैक बिजनेस किस तरह से काम करता था। यूसुफ लोगों के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को चोरी करके फेक क्रेडिट कार्ड्स और आईडी कार्ड्स बनवाता। उसने कुछ लोग हायर कर रखे थे, एमिली जैसे ही मजबूर लोग जो उसके पास पैसों के लिए काम करते, और यूसुफ इन्हें जो चुराने को कहता वो उसके लिए चुरा कर लाते जिसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिलता। सोचें, जो इंसान किसी को $200 प्रॉफिट दे सकता है तो वो खुद के लिए कितने ज्यादा पैसे रखता होगा। जो भी सामान चोरी होके आता यूसुफ उसे चोरी के माल में बेच देता और अच्छे खासे पैसे बना लेता। अब एमिली यूसुफ के मैसेज का इंतजार करने लगती है। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन यूसुफ का कोई मैसेज नहीं आता। अब एमिली गुस्से में आकर उस फोन को दूर फेंक देती है एक डस्टबिन में, लेकिन तभी उसे किसी नोटिफिकेशन की आवाज आती है। ये यूसुफ का ही मैसेज होता है। वो फौरन से डस्टबिन से मोबाइल को निकालती है और मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है यस और नो। अब एमिली को तो थी पैसों की जरूरत, तो वो यूसुफ से मिलने चली जाती है। वहाँ यूसुफ उसे बताता है कि ये वाला मिशन पिछले मिशन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ तुम्हें चुरानी है एक गाड़ी और तुम्हें इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। और याद रखना, जब तुम इतनी बड़ी परचेज करोगी तो उस असली क्रेडिट कार्ड यूजर को कंफर्मेशन कॉल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। तुम्हें सब कुछ उन्हीं 8 मिनट में रैप करना है, यानी तुम गाड़ी परचेज करने के 8 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से निकल जाना, वरना तुम पकड़ी जा सकती हो। एमिली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए गाड़ी खरीदने चली जाती है, पर जब वो वहाँ पर गाड़ी खरीद रही होती है तो वहाँ का मैनेजर नोट करता है कि ये लड़की तो गाड़ी की किसी भी डिटेल में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। उसको इस बात से शक होने लगता है कि भाई जिस इंसान के इतने पैसे लग रहे हो वो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट शो करेगा।
खैर एमिली वहाँ से गाड़ी लेके बाहर आ जाती है, पर उस मैनेजर को तो शक हो चुका था, वो भी उसके पीछे पीछे आता है। जैसे ही एमिली गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने वाली होती है तो मैनेजर को उसी क्रेडिट कार्ड यूजर की कॉल आती है कि मैंने तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की ही नहीं। तभी मैनेजर एमिली को बालों से पकड़ के गाड़ी से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली भी यहाँ पे बहुत तेजी से काम दिखा रही होती है, उसको धक्का दे देती है, पर मैनेजर भी उसके नाक पर हिट करता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। एमिली गाड़ी लेके तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है और आते ही यूसुफ की तरफ चाबियां फेंकती है कि ये लो तुम्हारी गाड़ी में ले आई हूँ, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन यूसुफ उसे काम डाउन करता है और उसके $2000 उसे देता है। यूसुफ उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो यूसुफ एमिली से अपने दिल की बातें करने लगता है कि मैं जल्द ही एक ऐसा घर खरीदने वाला हूँ जो कभी मेरा सपना हुआ करता था। एमिली उस घर की तस्वीर देख के बहुत फैसिनेट होती है और कहती है कि इतना महंगा घर तुम अफोर्ड कर सकते हो क्या? तुम इतना कमा लेते हो? तो यूसुफ उससे कहता है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसा है इस काम में। एमिली भी यूसुफ के काम में इंटरेस्ट शो करती है तो यूसुफ उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। यूसुफ ऐसा सिर्फ इस वजह से कर रहा था क्योंकि वो एमिली को पसंद करने लगा था और वो उसकी किसी भी बात का इनकार नहीं करना चाहता था। यूसुफ उसे एक ऐसे सीक्रेट रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसका सारा सामान पड़ा हुआ था और एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन भी जो फेक क्रेडिट कार्ड्स को प्रिंट करती थी। वो उस मशीन को एमिली को दे देता है और उसे उसके बारे में सारी डिटेल्स देता है कि किस तरह से तुमने कार्ड्स को प्रिंट करना है। एमिली बहुत जल्द कार्ड बनाना सीख लेती है, लेकिन साथ ही साथ यूसुफ उसे कुछ चीजों के बारे में वार्न करता है कि इस कार्ड से तुम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज नहीं ले सकती हो, यानी जिससे ये शो हो कि तुम्हें ये चीज पसंद थी और वो तुम्हारे पास से ही निकले। ना तुम इस कार्ड से एटीएम यूज कर सकती हो और बहुत ही लिमिटेड शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर सकती हो। एमिली उस प्रिंटिंग मशीन को अपने घर ले आती है और उस पर काम करने लगती है। देखते ही देखते वो बहुत से कार्ड्स प्रिंट कर लेती है और अब वो भी इस काम में एक्सपर्ट होने लगी थी। वो बहुत सी चीजें खरीदती है और उन्हें उन लोगों तक बेच देती है जो चोरी का सामान खरीदते हैं और इसके बदले में वो ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करती है। वो ये बात यूसुफ को भी जाके बताती है तो यूसुफ उससे कहता है कि तुम एक सही लड़की हो, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर तभी वहाँ पे यूसुफ का एक दोस्त आ जाता है जो एमिली को देख के काफी अजीब रिएक्ट करता है और यूसुफ को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमिली अपनी एक दोस्त से मिल रही है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरा डॉग घर पर अकेला है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसके पास जाके थोड़ा टाइम बिता लिया करना। उसके बाद एमिली घर आ जाती है। तभी उसे एक डीलर का फोन कॉल आता है कि मुझे इस जगह पर मिलो। उसे किसी सामान की जरूरत होती है तो एमिली उससे मिलने जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता तो एमिली वापिस अपने घर आ जाती है। जैसे वो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो पीछे से ही एक आदमी आता है जो उसे रुकने का कहता है, लेकिन एमिली को पता चल जाता है कि आदमी ठीक नहीं। वो फौरन से अपने घर का दरवाजा बंद करने लगती है। तभी वो आदमी उस पर हिट करके और उस पर जोर जबरदस्ती करके घर का दरवाजा भी खोल के अंदर आ जाता है। उसके साथ एक औरत होती है, शायद उसकी वाइफ हो। ये वही डीलर था जो एमिली को मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई और ही वजह थी। वो दरअसल एमिली का सारा पैसा लूटना चाहता था। वो एमिली के गर्दन पर चाकू रखता है और उसे कहता है कि मुझे अपना सारा पैसा दे दो। एमिली डरकर उसे सब कुछ बता देती है कि अब तक जो उसने पैसे कमाए वो उसने कहाँ रखे हैं। वो डीलर सारा का सारा पैसा उड़ा के निकल जाता है। अब एमिली यहाँ पे परेशान हाल खड़ी है। वो बहुत शौक में है कि अब तक उसने इतनी मेहनत की लेकिन उसके हाथ में अब एक भी पैसा नहीं है। वो गुस्से से नीचे जाती है। वो उस डीलर की गाड़ी के पास जाती है और उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देती है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। उस डीलर की जो साथ लड़की होती है वो घबरा जाती है और एमिली के ब्लैकमेल करने पर उसका सारा पैसा उसे वापस कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमिली की दोस्त जो बाहर किसी काम से गई थी वो भी वापस लौट चुकी है। वो अपने घर एक पार्टी रखती है। एमिली उस पार्टी में जाती है और साथ में यूसुफ को भी इनवाइट करती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अपने प्यार की कन्फेशन करते हैं, यानी अब ऑफिशियली दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और दोनों ये बात जानते भी थे। यहाँ से वापसी पर यूसुफ एमिली को अपने उसी घर में ले आता है जो उसका ड्रीम हाउस था और वो उसे खरीदना चाह रहा था। यहाँ एमिली यूसुफ की माँ से भी मिलती है, पर तभी यहाँ पर यूसुफ का वो कजन भी आ जाता है जिसने एमिली को देख के काफी अजीब रिएक्शन दिया था। वो यूसुफ की माँ से कहता है कि एमिली ने काम ठीक से नहीं किया, जैसे कि इसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि एक ही स्टोर से बार बार शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन इसने फिर भी वैसा किया। अब वहाँ की सीसीटीवी में इसकी फुटेज है और अगर ये पकड़ी गई ना
तो हम सब भी नहीं बच पाएंगे। पर यहाँ एमिली गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं सब मुश्किलों से लड़ लूंगी। यूसुफ एमिली से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कब तक जॉब्स के पीछे यूं ही फिरती रहोगी। मैंने इतना पैसा इसलिए तो नहीं कमाया कि मैं अपनी ड्रीम गर्ल के साथ अपनी लाइफ सुकून से जी ना सकूं। मैंने अब तक बहुत पैसा कमा लिया है जो कि मेरे और मेरे कजिन के ज्वाइंट अकाउंट में है। मैं वो सारा का सारा पैसा लेके ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए तुम्हारे साथ किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर मैं ये काम दोबारा ना करूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहना चाहता हूँ। वो एमिली को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने पैसे संभाल रखे हैं जो कि कैश फॉर्म में थे, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि सारे के सारे पैसे गायब हैं, यानी यूसुफ के कजन ने उसे धोखा दे दिया था। वो दोनों यहाँ पे काफी शौक में आ जाते हैं। यूसुफ एमिली से कहता है कि जिंदगी तो मैंने तुम्हारे साथ जीनी ही है, लेकिन पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। मुझे एक बार फिर से काम शुरू करना होगा और जैसे ही मेरे पास इनफ सेविंग हो जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन एमिली कहती है कि यूसुफ उन सब पैसों का क्या जो तुमने इतना टाइम लगाकर कमाए, हमें तुम्हारे कजन के घर जाना होगा और उससे अपनी रकम वापस लेकर आनी होगी। यूसुफ उससे कहता है कि बेशक वो मेरा कजन है, लेकिन वो बहुत खतरनाक इंसान है। अगर वो मुझे धोखा दे सकता है तो वो ये भी भूल सकता है कि मैं उसका कजन हूँ और मेरी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर एमिली पीछे नहीं हटती, वो कुछ जरूरी सामान रखती है और यूसुफ को लेकर उसके घर के बाहर जाती है। यहाँ यूसुफ एमिली से पूछने की हिम्मत कर ही लेता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा केस है जिसकी बेस पर तुम्हें कोई जॉब ही नहीं मिलती। तो एमिली बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। मैंने उसके गले पर एक नुकीली चीज रखी थी और मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें जान से मारने लगी हूँ। मैंने ऐसा इस वजह से किया कि वो मुझसे डर जाए और मुझसे माफी मांग ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को मुझसे छुड़ाकर पुलिस में केस कर दिया और तब से लेकर अब तक मैं क्रिमिनल ही काउंट होती आ रही हूँ। तभी वो लोग उस घर का दरवाजा नॉक करते हैं। दरवाजा खोलने पर एमिली कहती है कि मैं फूड डिलीवरी के लिए आई हूँ। वो यूसुफ का कजन नहीं, कोई और आदमी था। एमिली उसे भी इलेक्ट्रिकल शॉक देती है जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो दोनों उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। वो बताता है कि टोटल 6 लोग हैं। एमिली बहाने से अंदर चली जाती है। उसने उस आदमी का फोन भी अपने पास रख लिया होता है। उसके फोन से वो कुछ ऐसा मैसेज करती है कि घर के अंदर मौजूद सबके सब लोग बाहर आ जाएं और इसी चीज का वो फायदा उठाते हुए यूसुफ के कजिन के रूम में चली जाती है। शुरू में तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो यूसुफ का कजिन पीछे से आकर यूसुफ के सिर पर हमला कर देता है। जैसे ही एमिली पीछे मुड़ती है तो वो एमिली को भी मारने की कोशिश करता है। वो दोनों गिर जाते हैं, लेकिन एमिली अपनी जान बचाते हुए उसकी जेब से एक चाकू निकालती है और उस पर स्टैब करती है। वो उसे डराते हुए पूछती है कि मुझे बताओ तुमने पैसा कहाँ रखा है। यूसुफ का कजिन उसे डरते हुए बता देता है कि मैंने सारा का सारा पैसा फ्रिज में रखा है। एमिली फ्रिज से पैसे निकालती है और यूसुफ को अपने साथ लेके चलने लगती है। यूसुफ ठीक से चल नहीं पा रहा होता क्योंकि वो जख्मी है। जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी की चाबी तो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं खो गई है। और उतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को यूसुफ के कजिन ने बुलाया होता है। एमिली पीछे मुड़कर देखती है। वो जानती थी कि ना तो उसके पास इतना टाइम है कि वो यूसुफ को अपने साथ लंगड़ाते हुए लेकर चल सके और ना ही वो कोई और सोल्यूशन निकाल सकती है और ना ही वो ये चाहती है कि वो पकड़ी जाए। तो वो गाड़ी में से सारे पैसे उठाती है और अकेली ही भाग जाती है। पुलिस आकर यूसुफ को पकड़ लेती है और एमिली के घर पर भी रेड करती है, लेकिन एमिली के घर में कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि तब तक एमिली जा चुकी होती है ये पूरा का पूरा मुल्क ही छोड़कर। वो साउथ अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी जहाँ पर वो एक लग्जरियस लाइफ जी रही है। उसने अपना ड्रीम कार और ड्रीम हाउस ले लिया है जिसके वो हमेशा से सपने देखा करती थी। आज वो उसी मुकाम पर है जहाँ कभी यूसुफ था। आज वो उसी तरह से लोगों को स्कैम करना सिखा रही है जिस तरह यूसुफ ने उसे सिखाया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।